हेलो, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं बीके सिंह। आज के मैटलैब के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको व्हाइल लूप के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप कैसे काम करता है उसका सिंटेक्स देखा था। अब सिमिलरली अब हम व्हाइल लूप देखते हैं कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाइल लूप करता क्या है। तो व्हाइल लूप रिपीट्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल लूप क्या करेगा, खुद ही रिपीट होता रहेगा जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अब जैसे कि कंडीशन सेटिस्फाई फॉल्स होता है उस समय व्हाइल लूप एग्जिट हो जाता है। चलिए यहाँ पे सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स है हमारे पास सिंपल व्हाइल, उसके बाद हम उसका एक्सप्रेशन देंगे, उस एक्सप्रेशन के बाद हम इस व्हाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट्स देंगे, उस स्टेटमेंट के बाद कंप्लीट हो जाने के बाद हम एंड देंगे। तो व्हाइल हमेशा फॉलो करता है एंड को, जैसे कि फॉर लूप के अंदर भी जैसे ही फॉर हमने स्टार्ट किया तो उसको एंड के लिए हमें एंड कमांड लिखना पड़ता है बताने के लिए कि फॉर लूप एंड हो गया। वैसे ही व्हाइल के अंदर भी हमें बताना पड़ेगा कि कब हमने स्टार्ट किया उसके लिए एंड। हर व्हाइल स्टेटमेंट के साथ एंड कंपलसरी है। जब जब तक हमारा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट खत्म हुआ वहाँ पे हमें एंड स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए व्हाइल के साथ एंड कंपलसरी है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5 या जस्ट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट फ्रॉम यूज़र कि वो किसका फैक्टोरियल चाहता है। तो हम ले लेते हैं n इक्वल्स टू इनपुट कमांड ले लेते हैं। इनपुट कमांड क्या करता है, रन टाइम पे वैल्यू को एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। तो हमने कर दिया एंटर वैल्यू, हमने एक n ले लिया, n के अंदर लिख दिया एंटर वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका फैक्टोरियल। तो चलिए फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने n ले लिया। अब हमें एक फैक्टोरियल के लिए लिख लेते हैं फैक्ट इक्वल्स टू, हम इनिशियली वैल्यू असाइन कर देते हैं n जो हमने यूज़र से इनपुट करा है। क्योंकि फैक्टोरियल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन से लेके ऐसे करते करते 1 तक, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। यानी कि अगर मैं फैक्टोरियल वैल्यू यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, अगर मैं फैक्टोरियल वैल्यू 5 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो 5 के लिए फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 5 आएगा। फैक्टोरियल का सिंबल इस टाइप से आता है। तो 5 फैक्टोरियल अगर निकालते हैं तो 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई होके आ जाना चाहिए, यानी इसका आंसर 120 आना चाहिए। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं व्हाइल लूप से। तो हमने फैक्ट की वैल्यू, पहली जो वैल्यू है वो हमने 5 असाइन कर दी यूजर से, अगर हम इनपुट 5 ले रहे हैं तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं। अब व्हाइल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हाइल स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हमें जो कंडीशन देनी पड़ेगी व्हाइल के अंदर कि n शुड बी ग्रेटर देन 1। व्हाइल हम स्टेटमेंट ले रहे हैं कि n शुड बी ग्रेटर देन 1, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया या कंडीशन हो गया। तो जब तक n ग्रेटर देन 1 हो तब तक तो क्या करेगा, ये लूप रन होता रहेगा। अब हमें n की वैल्यू डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू डिक्रीमेंट करने के लिए हम यही लिख देते हैं n इक्वल्स टू n माइनस 1। यानी एक बार ये रन हुआ, सपोज ये 5 हमने लिया एंटर, तो 5 फिर ये हो गया 4, एक बार तो रन हो ही गया ये, उसके बाद n की वैल्यू अपडेट हो गई। तो पहले वैल्यू में हमें क्या करना है, पहली बार जब रन करना है तो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो फैक्टोरियल इंटू n मल्टीप्लाई कर देना है। तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू n। तो पहली बार जो वैल्यू आई है यहाँ पे देखिए, पहली बार फैक्ट की वैल्यू 5 है तो 5 फैक्ट की वैल्यू है, तो 5 इंटू यहाँ पे n 5 था लेकिन यहाँ आके n की वैल्यू 4 हो गया, तो 5 इंटू 4 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 आ चुका है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वापस ये वाइल लूप में जाएगा। जब तक 5 इंटू 4 हो चुका है तब तक n की वैल्यू वापस क्या हो गई, वापस एक कम हो गई। तो 4 था अब 3 हो गई, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 वैसे ही वापस आएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 वैसे ही जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 माइनस 1, तो अब n की वैल्यू अपडेट हो गई 1। अब वापस फैक्टोरियल आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जैसे ही 1 से नीचे गया, जैसे ही n की वैल्यू 1 आई तो वापस से लूप में जाएगा। तो n कंडीशन चेक करेगा क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, तो ये कंडीशन फॉल होगा। फॉल्स होते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूशन से बाहर हो जाएगा, यानी कि इस लूप से ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्ट के अंदर हमारी वैल्यू सेव हो जाएगी।
अब सेव कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है कि फैक्ट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हर बार अपडेट होती है अगर मैं उसको वैल्यू रीअसाइन करता हूँ। तो चलिए मैं इसके अंदर अब देख लेता हूँ कि फैक्ट के अंदर वैल्यू क्या आई है। तो अब इसको एक बार रन करते हैं और फैक्ट की वैल्यू चेक करने के लिए हमें यहाँ पे वापस फैक्ट लिख देता हूँ, ताकि जब भी एग्जीक्यूट हो ये वैल्यू भी साथ में एग्जीक्यूट हो जाए। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो सबसे पहले पूछ रहा है एंटर वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड। सपोज मैंने 5 का एग्जांपल दिया तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो 5 का ही फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आंसर क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए फैक्ट की वैल्यू आ गई 120। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल 4 कर लेता हूँ फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो आंसर आ जाना चाहिए 24। तो चलिए सेम इस प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ। तो रन करने के लिए अगर इस बार मैं 4 देता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आ रहा है 24। 4 3 12, 12 इंटू 2 24। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अगर चाहें कि मुझे कोई लंबा वैल्यू लेना हो या बड़ा वैल्यू लेना हो, उसके लिए भी हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए वापस से इसको रन करना पड़ेगा और वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी 10। तो 10 असाइन की तो उसका फैक्टोरियल आ रहा है 362880। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो आता है कि अगर मुझे एक व्हाइल लूप का यूज़ करके एक ऐसी फ़ाइल लूँ जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ़ लाइन्स कितने हैं उस फ़ाइल के अंदर, वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो नंबर ऑफ़ फाइल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ और कमांड्स लेने पड़ेंगे। उस कमांड को यूज़ करके हम एक फ़ाइल के अंदर चेक कर सकते हैं कि उस फ़ाइल में कितने नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल लेते हैं वो लेते हैं कि फाइंडिंग नंबर ऑफ़ लाइन्स इन एनी फ़ाइल। तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने एक काउंट नंबर ऑफ लाइन करके एक फाइल ओपन कर रखी है। यहाँ पे देखिए जिसके अंदर हम जो एक मैट्रिक्स हमने पहले वीडियो में जनरेट की थी, यहाँ पे देखिए एच मैट्रिक्स, इसके अंदर हम नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है इस फाइल के अंदर, यानी मैट फाइल ही है, डॉट एम से इसका एक्सटेंशन सेव है, तो इसके अंदर हम नंबर ऑफ लाइन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्सप्रेशन क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो फाइल को ओपन करने के लिए, तो एफ आई डी एक आईडी हमने क्रिएट की जिसके अंदर हमने एफ ओपन कमांड क्या करता है, फाइल को ओपन करता है। कौन सी फाइल को ओपन करेगा, एच मैट्रिक्स डॉट एम, जो एच मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिया हुआ था। तो इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसको रीडेबल मोड में ओपन किया है। रीडेबल मोड में क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ रीड करना है, इसके अंदर ना तो अपेंड करना है ना राइट करना है, तो इसको हमने रीडेबल मोड में। अब ध्यान रखिए यहाँ पे सबसे पहले ये फाइल एग्जिस्टिंग होनी चाहिए तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। और इनिशियली मुझे काउंट करना है तो काउंट की वैल्यू हमने असाइन कर दी है 0। अब असाइन करने के बाद हमने वाइल लूप यूज लिया। वाइल लूप क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि एंड ऑफ फाइल, यानी नॉट, इसका सिंबल देखिए, इसका मतलब है नेगेशन। नेगेशन फाइल ई ओ एफ, एफ ई ओ एफ मतलब फाइल एंड ऑफ फाइल, कि अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है किसका, फाइल आईडी का। यहाँ चेक कीजिए कि अगर ये एंड पे नहीं गया है तो फिर ये आगे जाएगा। तो लाइन इक्वल्स टू एफ गेट एल, ये कमांड है। तो क्या करेगा, एफ गेट मीन्स फाइल के अंदर लाइन को लाइन के अंदर सेव कर देगा। तो इस फाइल के अंदर जो पहली वैल्यू आई है वो लाइन के अंदर सेव हो चुकी है। अब चेक करेगा नेक्स्ट लाइन, क्या ये जो लाइन की वैल्यू आई है जो फाइल आईडी से कलेक्ट की है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो फिर उस हिसाब से लूप लगाएंगे या लॉजिक लगाएंगे। तो एम्प्टी होते ही बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर कंपेयर करें और किससे, स्ट्रिंग से। क्या स्ट्रिंग है उसके अंदर इस टाइप का कुछ स्पेस जिसके अंदर लाइन हो, वो चेक करेगा। फिर उसके बाद चेक करेगा क्या वो कैरेक्टर है, नॉट अ कैरेक्टर। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर है या नहीं है, तो यहाँ पे हमने नेगेशन लगाया, मतलब नॉट अ कैरेक्टर, कैरेक्टर तो नहीं है, तो हम कैरेक्टर को हटा देंगे, बस लाइन लेंगे। तो उसके अंदर देखिए ये तीनों कंडीशन चेक होने के बाद अगर कोई भी ट्रू होता है तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो कंटिन्यू होते ही हमारे पास वापस क्या होगा, हमने क्या किया, काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। यानी कि सिर्फ ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक लाइन को चेक कर रहा है। एक लाइन के अंदर अगर लाइन अवेलेबल है, भले ही कितने ही कैरेक्टर हो यहाँ पे, तो उसको काउंट नहीं करेगा, सिर्फ लाइन को काउंट करेगा कि एक लाइन हो गया, फिर वापस इंक्रीमेंट कर दिया काउंट, वैसे ही चलेगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। इसका मतलब है एंड ऑफ फाइल। वापस चेक करेगा, फिर काउंटर
काउंट इंक्रीमेंट करेगा, ऐसे चलते 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 ये काउंट करता रहेगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाता। और एंड ऑफ फाइल जाते ही इज एम्प्टी लाइन, ये लाइन क्या एम्प्टी है, तो अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पे ये सारे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाते हैं तो ये हमारा इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर आते ही हमारे पास ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो बाहर आते ही हमें क्या करना है, काउंट की वैल्यू चेक करनी है, क्योंकि काउंट की वैल्यू बताएगा कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। उसके बाद इस फाइल को क्लोज कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, पहले ही काउंट कर लेते हैं हम कि एच मैट्रिक्स के अंदर लाइंस कितनी है। ध्यान रखिए लाइंस के अंदर हमारा कमेंट को रीड नहीं करता, तो कमेंट हटाने के लिए हमने यहाँ पे ये देखिए कमेंट सिंबल को स्ट्रिंग कंपेयर करके उसको हटा दिया वहाँ से। तो कमेंट लाइन को रीड नहीं करेगा, नंबर ऑफ लाइंस जो एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर है उस लाइन को रीड करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 7 लाइंस हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो अब मैं इसको रन करूँगा, देखिए काउंट ऑफ फाइल्स को ओपन किया और वापस इसको अब रन करना है। तो जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए कमांड विंडो के अंदर जो वैल्यू लिखी आ गई वो है 7। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 7 है और ये आंसर ऐसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम इसको एक बार कमेंट लाइन से सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। तो अब रन करते हैं, उसके पहले क्लियर और क्लोज कर देते हैं, अब रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए काउंट की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। जितनी बार काउंट रन हुआ वो लाइन चेक किया इसने, पहले 1 2 3 4 5 6 7। इसको भी अगर मैं सेमीकोलन से बंद कर दूं और फिर रन करूं तो यहाँ पे हमारा सिर्फ फाइल आईडी बताएगा जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो चलिए इस तरह से हम नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर। तो ये वाइल लूप का एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हमने नंबर ऑफ लाइंस को फाइंड आउट किया किसी भी फाइल के अंदर। यहाँ पे हमने .m फाइल लिया है, इसी तरह से .text फाइल ले सकते हैं या एक्सेल सीट ले सकते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए जब भी हम फाइल ओपन कर रहे हैं वो रीडेबल मोड में होना चाहिए, तभी हम उसके लाइंस हो, कैरेक्टर्स हो या स्पेस हो उसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ देखी हमने कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जो भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाए, यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना है। ये कोई भी स्टेटमेंट खुद से एग्जीक्यूट नहीं करता, ये जस्ट आपको इंक्रीमेंट करना है, यानी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना है। तो ये कंटिन्यू का कमांड हुआ। तो चलिए इस फाइल में या इस वीडियो में हमने देखा कि काउंट कैसे करते हैं नंबर ऑफ लाइंस को किसी भी फाइल के अंदर यूजिंग अ मैटलैब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।